एक बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद भाष्य महर्षि दयानंद कृत आज 31वें अध्याय के 13वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। 31वें अध्याय में महर्षि दयानंद जी के अनुसार सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है। सृष्टि के अंदर वर्तमान पदार्थों के गुण कर्मों को बताया गया है। यजुर्वेद यद्यपि कर्मकांड का वेद है, लेकिन कर्मकांड प्रधानता से इसमें कहा जाता है और दूसरे विषय भी गौण रूप से आते हैं। पिछले मंत्रों में सृष्टि के विषय में बताया था कि सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, जड़ पदार्थ भी होते हैं, चेतन पदार्थ भी होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, प्राण आदि ये भी सृष्टि के अवयव हैं। और सृष्टि के अंदर जो विद्वान लोग होते हैं वो ईश्वर को विविध रूप से धारण करते हैं, विविध रूप से ईश्वर का कथन करते हैं। सृष्टि के अंदर कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके दोनों ओर मुख में दांत होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके एक और दांत होते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो गांवों में रहते हैं। और वेद भी सृष्टि के अंतर्गत आ जाएंगे। 4 वेद ये भी सृष्टि है ईश्वर की। ईश्वर ने इनकी रचना की है, इनको प्रकट किया है। आज के मंत्र में बताया है कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम। सृष्टि के अंदर एक अंतरिक्ष पदार्थ है। जैसे शरीर में सिर होते हैं, पैर होते हैं और मध्य का भाग होता है, इसी प्रकार से सृष्टि के अंदर भी जो द्युलोक है उसको सिर के रूप में समझना चाहिए, जो पृथ्वी लोक है उसको पैर के रूप में समझना चाहिए, और जो अंतरिक्ष है वो मध्यवर्ती भाग है। तो एक सिद्धांत ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर सुना जाता है, पढ़ा जाता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक होते हैं, उसी प्रकार से शरीर के अंदर भी ये इस प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है। ये व्यवस्था ईश्वर कृत है। अंतरिक्ष का निर्वचन किया जाता है इमे अंतरा शीयति, जो पृथ्वी और द्युलोक के बीच में निवास करता है। द्युलोक का मतलब सूर्य के आसपास का स्थान बताया गया है, वो द्युलोक है। तो इस अंतरिक्ष को ईश्वर ने, अंतरिक्ष को बनाने का जो उसका सामर्थ्य है
उस सामर्थ्य को इस मंत्र के अंदर नाभि कहा है। उस नाभि रूपी अंतरिक्ष को बनाने के सामर्थ्य से ईश्वर ने असंख्य अंतरिक्ष बनाए हैं। केवल एक अंतरिक्ष नहीं बनाया, असंख्य अंतरिक्ष बनाए हैं। नाभि शब्द का अर्थ सुंडी होता है, जो शरीर में होती है मध्य भाग में, और उस नाभि से भी अनेक प्रकार की चिकित्साएं की जाती है। नाभि के टलने पर रोग हो जाते हैं और उसको जब यथास्थान किया जाता है तो रोग मुक्ति होती है। और नाभि शब्द का अर्थ केंद्र भी होता है। जो केंद्र है अथवा मुख्य है, जो प्रधान है, उसको भी नाभि कहा जाता है। तो यहाँ पर तो नाभि से ईश्वर के अंतरिक्ष बनाने का जो सामर्थ्य है वो लिया गया है। और अंतरिक्ष के देवता भी बताए गए हैं। निरुक्त के अंदर 2 देवता अंतरिक्ष के अंदर रहते हैं। कौन कौन से? वायु देवता और विद्युत देवता, ये अंतरिक्ष के अंदर रहते हैं। और वायु की चर्चा तो पीछे आई चुकी है और अग्नि की भी चर्चा पिछले आई है। उन वायु देवताओं को और अग्नि देवता, अग्नि मतलब वो सूक्ष्म अग्नि, विद्युत जो सूक्ष्म अग्नि कहलाती है, उसको भी ईश्वर उत्पन्न करता है और वहाँ स्थित करता है। फिर अगली बात बताई, शीर्ष्णो द्योः समवर्तत। द्युलोक को ईश्वर ने जो उसको बनाने का सामर्थ्य है, उसको यहाँ पर मंत्र के अंदर शीर्षण कहा है। और इसका अर्थ दिया है सिर के समान उत्तम सामर्थ्य से ईश्वर ने द्युलोक को बनाया है, जिसमें सूर्य रहता है और जो प्रकाशित लोक है, जहाँ प्रकाश होता है, उस लोक को ईश्वर ने बनाया है। फिर अगली बात बताई, पद्भ्याम भूमि को ईश्वर ने, भूमि को बनाने का, पृथ्वी को बनाने का जो सामर्थ्य है उससे बनाया है। और उस सामर्थ्य को मंत्र के अंदर पाद शब्द से कहा है। पाद का अर्थ है पृथ्वी को बनाने का, पृथ्वी को करने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से ईश्वर ने असंख्य पृथ्वियाँ बनाई हैं, असंख्य भूमियाँ बनाई हैं। फिर आगे दिया है, दिशः श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। दिशाओं को बनाया है। दिशाओं को बनाने का मतलब, जब पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तो ईश्वर ने वेद विद्या के माध्यम से बताया कि इसको पूर्व दिशा कहो। जहाँ सबसे पहले सूर्य का पृथ्वी से संयोग होता है वो पूर्व दिशा है, उससे जो विपरीत दिशा है वो पश्चिम दिशा है। इसी प्रकार से और दिशाओं के विषय में ईश्वर ने बताया और वो बताने से वो दिशाएं क्या है, प्रकट हो गई। तथा लोका अकल्पयन्, इसी प्रकार से ईश्वर ने अन्य लोक, ये तो अंतरिक्ष लोक बनाया, द्युलोक बनाया, पृथ्वी लोक बनाया, और भी जितने लोक लोकांतर हैं उनको भी ईश्वर ने अपने अपने उन लोकों को बनाने के जो सामर्थ्य है उनसे बनाया। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो जो इस सृष्टि में कार्य वस्तु है, इस सृष्टि में कार्य वस्तु कहाँ से शुरू होगी? महतत्व से। महतत्व से अहंकार बनाया, अहंकार से तन्मात्राएं बनाई, इंद्रियां बनाई, तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनाए, स्थूल भूत से भौतिक पदार्थ बनाए, लोक लोकांतर प्राणियों के शरीर बनाए। ये सारी कार्य रूप वस्तु है। और इनका कारण क्या है? प्रकृति। और निमित्त कारण कौन है? परमेश्वर है। उपादान कारण प्रकृति है।
वह विराट रूप कार्य कारण का अवयव रूप है। जगत को विराट भी कहते हैं। पिछले मंत्र में शायद आया है, ततो विराट अजायत। उस परमेश्वर से विराट रूप जगत उत्पन्न हुआ। जगत को विराट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विविध प्रकार के पदार्थों से प्रकाशित है। अर्थात इस जगत के अंदर अनेक प्रकार के विविध प्रकार के पदार्थ दिखते हैं। मिट्टी अभी अनेक प्रकार की है, जल भी अनेक प्रकार के हैं, फल भी अनेक प्रकार के हैं, मनुष्य भी अनेक प्रकार के हैं, गाय आदि पशु भी अनेक प्रकार के हैं, उनमें भी अनेक जातियां हैं, उपजातियां हैं। तो ऐसा जो विराट रूप जगत है वो उसका विशेषण दिया कार्य कारण। ये जगत क्या है? कार्य कारण रूप है। इस जगत के अंदर कार्य भी है, कारण भी है। जैसे महतत्व कार्य भी है, कारण भी है। प्रकृति का कार्य है और अहंकार का कारण है। अहंकार कार्य भी है, कारण भी है। अहंकार महतत्व का कार्य है और इंद्रियों का या तन्मात्राओं का कारण है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो केवल कार्य होंगे, वो कारण रूप नहीं होंगे। बीच के जो पदार्थ हैं वो कार्य कारण रूप हो जाएंगे। ठीक, तो वो प्रधानता से ले लिया गया, जो वो अधिक दृष्टि में। तो ऐसे विराट रूप कार्य कारण का अवयव रूप है। मतलब कि वो जितने भी पदार्थ हैं वो इस सृष्टि के अवयव हैं। अब जैसे शरीर को ले लीजिए, शरीर के अंदर भी कार्य कारण की व्यवस्था है। ये शरीर कार्य है, दिखाई दे रहा है, त्वचा है, मांस है, और इसके अंदर आपको रस रक्त मिल जाएंगे। ये कार्य रूप भी है, कारण रूप भी है। रस रक्त कार्य रूप भी है, कारण रूप भी है। और अंतिम जो धातु है शुक्र या ओज, वो केवल कारण रूप है। उससे पहले की जो धातुएं हैं वो कारण रूप भी है, कार्य रूप भी है। ठीक है ना? जैसे रक्त है, रक्त से फिर मांस बनेगा। रक्त कार्य भी है और कारण भी है। ठीक है, तो ये सब जगह लग जाएगा। तो ये सृष्टि के पदार्थ ईश्वर ने बताए। इन सृष्टि के पदार्थों को हमें जानना चाहिए। कोई ऐसा कहे कि हम इनको तो पूरा जान नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर की जो सृष्टि है वो अद्भुत है। अद्भुत का मतलब क्या होता है? पूरा जान ना सकना, या पहले कभी ऐसा ना हो सकना। जिसके समान दूसरा नहीं हो सकता। हम ईश्वर की सृष्टि को पूरा नहीं जान सकते, उसके गुण कर्म स्वभावों को पूरा नहीं जान सकते। ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में एक मंत्र के भावार्थ में लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको जाने ही ना। जैसे नदी का पानी है, हम उसको पूरा नहीं पी सकते, जितनी आवश्यकता होती है उतना ले लेते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इन सृष्टि के पदार्थों को, जो द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है, पृथ्वी लोक है, इनको जानकर अपने और दूसरे के प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए। और इसके साथ ये भी संबंध जोड़ सकते हैं कि ये अंतरिक्ष द्युलोक आदि पूर्व सृष्टियों में जैसे बनाए थे वैसे ही इस सृष्टि में बनाए हैं। आगे भी इसी प्रकार से इनको ईश्वर बनाता रहेगा, और ये ईश्वर का कार्य है, परोपकार का कार्य है। इससे ईश्वर का महत्व भी हमें समझ में आता है। मनुष्य तो छोटे छोटे पदार्थों को बनाते हैं, और जो भी पदार्थ बनाते हैं वो ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों से ही बनाते हैं। लेकिन ईश्वर बड़े बड़े लोकांतरों को बनाता है। इससे ईश्वर का शक्ति सामर्थ्य हमें समझ में आता है, और जब ईश्वर शक्तिशाली दिखता है तब हम उसके फिर अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं। यहीं तक रखते हैं। पानी बंद करके आना, ऊपर वो वाल गिर रहा है।